अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम बिन नुसरत है और मैं PKLI हॉस्पिटल लाहौर के शोबा गुर्दा व मसानत में इंचार्ज हूँ। हमारा आज का मैसेज ऑब्वियसली सेहत के हवाले से, लेकिन इस हवाले से अहम है कि हर बीमारी का रिस्क फैक्टर होता है। हर बीमारी की वजूहात होती हैं, प्री डिस्पोजिंग कुछ उसके फैक्टर्स होते हैं, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें जैसा कि फेफड़ों के कैंसर में स्मोकिंग को कहा जाता है, या गुर्दों के डैमेज में ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ को कहा जाता है, इसी तरह कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ये जितने भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इनमें देखा ये गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का रिस्क फैक्टर है। यानी अगर आप किसी बीमारी की जीन कैरी कर रहे हैं और उस जीन ने एक्सप्रेस होना है, उसको आप रोक नहीं सकेंगे। आप उसके जो वो फैक्टर्स जो कि एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, आपकी डाइट में पाए जाते हैं, आपके लाइफस्टाइल में पाए जाते हैं, उनको तो आप रोक सकेंगे, लेकिन जो जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं, जो आपने जीन कैरी कर ली है, उसको आप नहीं रोक सकेंगे। लेकिन इसमें आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली में आपके इल्म में आता है कि कोई ऐसी जेनेटिक यानी मौरूसी बीमारी है जो आपके नॉलेज में है कि आपकी फैमिली में पाई जाती है, वो जेनेटिक के अलावा जो फैमिलियल भी है, तो उस सिलसिले में अपनी जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो ज़रूर करवाएं, और अपनी जेनेटिक इस हवाले से भी करवाएं कि प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन या टेस्टिंग होती है, जिससे पता ये चल जाता है कि अगर एक इंडिविजुअल एक जीन कैरी कर रहा है और दूसरा इंडिविजुअल भी वो जीन कैरी कर रहा है, तो इस सूरत में अगर उनका आपस में रिश्ता होगा तो होने वाले बच्चे में एहतमाल ये होता है कि वो मौरूसी बीमारी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, थैलासीमिया, उसको हो जाएगी। तो थैलासीमिया बच्चों को इस दुनिया में लाने से बचाया जा सकता है। और आम तौर से अगर आप अपनी जेनेटिक टेस्टिंग यानी प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन, या उसको स्क्रीनिंग कहते हैं, प्री मैरिटल स्क्रीनिंग करवा लेंगे तो पता ये चल जाएगा कि आप दोनों हजरात में कोई ऐसी मौरूसी बीमारी नहीं है जिसके नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे में उस मौरूसी बीमारी को वो अपने आप को जाहिर करेगी और उसमें वो पैदा हो जाएगी। तो दोनों सूरतों में अपनी जो जेनेटिक टेस्टिंग है बीमारी के हवाले से, उसमें एहतियात कीजिए और अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करवाइए, और प्री मैरिटल जो स्क्रीनिंग है उसका भी एहतमाम कीजिए। आजकल बहुत सारी जो लेबॉरेटरीज़ हैं कमर्शियली पाई जाती हैं, वो ये टेस्टिंग कर रही हैं, वो करती हैं, आपको करवाना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन में कोई ऐसी मौरूसी बीमारी ना आए जिसका इलाज मुमकिन ना हो या आपके लिए परेशानी का बाइस बने। थैंक यू।